making sure that each and every product is of very superior standard, of superior quality, and making sure that it has a strong stamp of made in India. So I would like Gautam to also elaborate. So I think that, like you said, a lot of products definitely are made in China today, but I think that there's a lot that can be done in our own country. So at least 60-70%, at least, something that we would look at to start with, and made in India. Hello Kajal, Kavya from Entrepreneur here. Just wanted to understand from you why we see there is a vast variety of imagery when it comes to the designs, and you yourself have worked in multiple languages when it comes to films, so you have an experience of a variety of cultures. I want to understand who is the team you're entrusting to bring these designs to life? Hi Kavya. So we are doing this in partnership with Swag Fashions. They are market leaders when it comes to creating brands, creating superior aesthetics, and creating value-added products. Of course, we are looking at tying up and collaborating and partnering with manufacturers of the same standard. And of course, I will be personally overlooking the products to ensure that, like I said, they are rooted as well as they're extremely contemporary. Are there any names in the works currently for any designs of particular? We'll let you know on that very soon. Thank you. हेलो हाय मैम हाय गौतम सर माय नेम इज आल्सन फ्रॉम बजुका मीडिया मैम आपसे जानना चाहूँ इस बात यहाँ पर प्रोग्राम में जब अटेंड करा था कि मैम किसी ने खूब कहा कि घर ईंटों से नहीं इंसानों से और परिवारों से बनता है तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा आपके घर में से कौन से शख्स है वो कौन है जो आपके घर में हमेशा खुशियाँ रखता है और वो बताता है कि ये घर इंसानों से ही बनता है ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है और ऑब्वियसली ये मेरा छोटा बेबी मेरा बेटा नील डेफिनेटली नील है जो घर में खुशियाँ हमेशा खुशियाँ रखता है हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है हमें जितनी भी थकावट हो या जो भी टेंशन या प्रॉब्लम्स हो हमारी जिंदगी में नील को देख के वो सब एक सेकंड में मिट जाती हैं गौतम सर आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है आप शब्दों में बताएं तो अच्छा लगेगा I think the same thing that Kajal was saying just now. The first time we moved into our new home, I think Neil went running through the whole home and he was so happy. He went straight to the balcony, he went to his room, so I think it is definitely him. तो नील के सर घर पे कुछ स्पेशल बनाया आप लोगों ने सॉरी नील के कुछ स्पेशल घर पे कोई जगह बनाई कुछ स्पेशल नील को झूला झूलना बहुत पसंद है तो हमें उसके कमरे में एक झूला लगाया है अब तक थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू So just to answer, something relatable. So Kajal is soon going to be coming up with a kids collection also, because from a mother's perspective, bringing that learning because she's experienced global products and Indian. So there is a product line which will be soon coming in. So that's why. Also it's a skill which is very close to my heart. काजल जी आपने बताया कि कटिका मीन्स आंखें हम सभी जानते हैं कि आपकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन अकॉर्डिंग टू यू इंडस्ट्री में जितने भी फीमेल एक्टर हैं जो आपकी दोस्त भी हैं तो आपको ऐसा कौन वो लगता है कि उनकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है आपको ऐसा लगता है फर्स्टली थैंक यू इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए आई थिंक एक ऐसे बंदे का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरी सीनियर्स सबकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है और इसलिए वो इस मुकाम पे पहुंची हैं अपनी लाइफ में मैं जिसकी फैन हूँ आई थिंक वो होंगी श्रीदेवी मैम उनकी आंखों की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मैम फर्स्ट तो आपने जो आपका ब्रांडिंग रखा है वो बहुत खूबसूरत है आपकी आईसी जैसे इन्होंने कहा उसके लिए थैंक्स आपको मैम आपने जो आपका ये कैटेगरी जो ब्लूप्रिंट है आपका मैं बहुत बड़ा बास्केट है आपका ये वाला तो ये मटेरियल या जो ये प्रोडक्ट है मतलब आप कब तक अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होने के लिए कब तक ये अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में हम चाहते हैं कि ये अगले साल तक फुल फ्लेज अवेलेबल हो अब हमने अपना लाइसेंसिंग प्रोग्राम शुरू किया है तो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम तो लगेगा सब अप्रूवल्स और प्रोडक्ट टेस्टिंग क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह करने में हम चाहते हैं कि जो भी मार्केट में जाए सुपीरियर क्वालिटी का हो और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो तो आई एम अज्यूमिंग एक साल वैसे भी मैम किसी ने कहा है कि सोचो तो बहुत बड़ा सोचो तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर इतना सारे बास्केट के साथ कोई भी कंपनी या कोई भी इतना डील कर रहा होगा सब एक छोटा सा जैसे होम एंड लिविंग के अंदर कर रहा होगा कोई क्रोकरी में कर रहा होगा पर आपने तो सबको एक ही बास्केट में लेकर आप कर रहे हो तो मैं बिग चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगे भी तो कैसे किस तरह से उसको हैंडल वगैरह करने का आपका ग्रेट क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कहा चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे ये बस शुरुआत है लेकिन इस चीज़ के लिए थैंकफुली मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं स्वैग फैशंस में जिनके पास एक्सपीरियंस है ऐसे करने का और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें ऑल्सो लाइक यू सेड इट्स नॉट रियली अबाउट द चैलेंजेस सपने देखना और बड़ा ड्रीम करना ज़्यादा जरूरी है स्पेशली मेरे लिए मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको ऐसा लगता है कि आपका एक प्रोफेशनल लाइफ एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री वाली एक अलग है ये एकदम डिफरेंट है तो दोनों को मैनेज करना एक बिग चैलेंज एक बिग इशू रहेगा ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होगा लेकिन थैंकफुली मेरे हस्बैंड को इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हमारा फैमिली बिजनेस भी इसी इंडस्ट्री से है इनफैक्ट मेरे फादर का बिजनेस भी टेक्सटाइल्स का ही है तो मैं भी बड़ी इसी इन्वायरमेंट में हुई हूँ और ये मेरा सपना रहा है जब से मैं छोटी बची थी और ऑफ कोर्स फिल्म्स मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है फिल्म्स मेरा पहला प्यार है जो मैं कभी छोड़ने नहीं वाली लेकिन आई थिंक अपना टाइम डिवाइड करके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है हमारी विशेष है आप बहुत आगे बढ़े थैंक यू सो मच हेलो जनसत्ता रूप से आपने जो आंखों को काजल की जरूरत है इस नैरेटिव से आपने एक कटिका का नाम रखा है अभी आपने साथ ब्रांड ला रहे हैं पर ये जो B2B बिजनेस है क्या मैसेज देना चाहिए सब मैसेज तो यही है कि होम लिविंग अपने लाइफस्टाइल अपनी चॉइसेस अपनी ज़िंदगी आप एक सही सिंक्रोनाइज्ड तरीके से जिए और अपने तरीके से जिए मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हिंदुस्तानी संस्कृति अपनी कल्चर अपने रीति रिवाज ना भूलें और ये सब फॉरफ्रंट पे लाके एक होलसम कंप्लीट जिंदगी जिए हाउ स्वीट थैंक यू सो मच गौतम जी आपको काजल जी की आंखें अच्छी लगती हैं श्रीदेवी जी की या किसी और की वेरी गुड क्वेश्चन आप मुझे गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्वियसली मैं आपको एक ही जवाब दे सकता हूँ बस काजल जी I would request when you ask questions, please अपना नाम बताइए आप कौन से मीडिया से हैं और फिर पूछिए Ajay ji, Sharik from Style Luna, and I just wanted to ask you that talking about Mumbai being one of the financial hub, हर किसी का ये ड्रीम रहता है कि मतलब वो जो है अच्छे से अच्छा अपना घर ले या अपने घर में चीजें सजाए, बट हर किसी की बोलते हैं जो है हैसियत या हर किसी को ये नहीं रहता कि मतलब इतने बड़े ब्रांड में आए और इतने बड़ी मतलब हाई प्राइस की चीजें खरीदे, तो आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग के हिसाब से आप कैसे करेंगे उसको मतलब क्योंकि हर कोई एक लेवल का नहीं है। बिल्कुल सही बात हम चाहते हैं और ये कविता का फोकस है कि हम सुपीरियर क्वालिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक इकोनॉमिकल अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बेचें ये सबसे जरूरी बात है हमारी। I have a question here. Yes, here. Sorry, hi. I am Gurveer Singulati. I'm from In Fashion Business. It's a B2B retail and fashion website. Right. Let's come back to business. We have been talking about eyes now. Let's concentrate the eyes on business. Fantastic.
आई थिंक शॉपर स्टॉप में एक आवाज दी थी, कोई बड़ा काम करके दिखाएगा उस समय में। अब मुझे लग रहा है होम फैशन में कोई बड़ा काम करने वाला आया है, और Thank you. IKEA आपकी को और blessings से। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं और इंडियन ब्रांड मुझे दिख रहा है। बट लाइसेंसिंग के अलावा डू यू हैव अ फोकस ऑन ओपनिंग योर स्टोर्स, यू नो, वेयर यू कैन, और getting into large format Where stores? captures an element of spirituality. Would you want to elaborate while you were doing your home? How did you kind of? I think, a lot of people, kind of the first thing they do is they get a Vastu consultant, and they try to change everything in their home. That's something that we steer away from. But definitely we want to have a very nice place where we have, a space for our mandir and a space for spirituality, because that I think brings the right vibes, the right peace, the right energy into any home, and that's very, very important, in Indian homes. So I think that, in terms of our brand itself, spiritual decor as a category is huge in India, and that's something that we are actually very looking forward to exploring. Great. So I think rooted yet progressive, I would just say this. But great insight, I think. Everyone, when we, I think it's with everybody when you're doing your house, your spirituality, the kind of beliefs you have, you need to really express it. So as a consumer, when I look at the journey of the urban consumer, you might, like say, the rainy season, drive into a mall, but where do you get to buy, let's say, a temple or the temple that you need to build, or maybe things that you need to put it across? So I think from a retail perspective, there are very few malls who have an offering also, and with our brand, we would really touch on to these smaller aspects. It's not about what kind of volume we are doing, but it is all about what is the spirituality that we want to imbibe and inspire our fans to really come and buy and be spiritual also. I think because somewhere you need to look inside instead of going outside, and that's the philosophy of the brand that Kajal has built. You want to elaborate on that? I think you've covered it very well. Along with spirituality, I believe that all of us, Indian families, we like celebrating our festivals. We like doing our pujas. It gives us that sense of peace, that sense of stability and security. And I think that's where the idea of spiritual decor truly originated. I love having people home for Diwali, for example. I love having people over for Holi or maybe a Raksha Bandhan. And be it anything, I like celebrating these things with my family, with my friends, with everyone that I love. And I think that applies to everybody across age groups. And that's something that we want to teach and imbibe in our children as well. And there isn't really a particular brand which caters to needs like this. So that's where Katika fills the gap. Okay, we would really want to speed up the conversation because I think you guys are also brimming with questions. But before we get into the Q&A, here at the exhibition we saw World of Sleep, and a lot of talk is there around the sleep, which is about the mattresses and how it really takes care of your body contours, or how do you get deep sleep, whether it's the aroma in the house or there are various elements, because as per the research we saw that's come through is we just get 2 hours of deep sleep. So in terms of Katika will have a sleep solution product line also. So what's your idea? You can share personally what's your idea of sleep? So the quote-unquote beauty sleep is truly very important, and like you said, the ergonomics of the mattress, other aspects like ensuring that the quality of air around you is superior, is clean, you're sleeping in a clean environment, you have antibacterial sheets and pillow covers, you have anti-allergens around you. All of these aspects I feel ensures that you have a deeper, sounder sleep, and you can sustain that state for a longer time. So this is one aspect that I am personally extremely excited about, because I value and cherish my few hours of sleep quite a lot, and I know the importance of sleep in our day-to-day life. I can't function without my sleep. So this is one aspect of Katika which I'm very excited to collaborate on. So Katika would bring home aromas which will give you some, which will elevate your deep sleep in a way. We will also have mattresses with different softer, antibacterial treatment. Also there is a AI play which is coming in sleep. We'll see how we can integrate that. And there is, air purifiers, or there are multiple elements to it. So that will be one of our focus areas also. So we're looking at partners in that category. We'll quickly just show you 2-3 slides of our mood board so you understand the design expression plan. And then we will get on to the question and answer. And this is just a category representation of what she intends to envisage and build. These are certain references, but we will have our own curated designs when we launch. So furnishings and mattresses is a category. Next. So just to put it together, I just want to summarize. The idea is not to do one product line. The idea is to do entire home solutions, whether it's looking at the sleep solutions or furnishings, or even doing your bathroom accessories or the bathroom mats, and bring out definitely having a utilitarian value, but also aesthetics. And something I would want to understand in terms of the cookware, because food is something which is love. Edible is called food, and you want to add something there. So I think this is one topic which all women get very touchy about, especially me. I feel it's extremely important to focus on the way I keep my kitchen. Be it organizing my dry ration, be it storing my wet goods, how I organize my refrigerator, the kind of utensils that I cook in. I try to stay away from using plastic. All these things are extremely important, especially after there's a baby in the picture. And just to ensure that you and your family live a healthier life, using the right kind of technology, the right kind of products in your everyday cooking, and presenting the edible love in your day-to-day life. So we'll now do a Q&A, and we have a mic there, and having understood it, I think we've done quite a detailed explanation of what we are intending to build, and the brand licensing program is what we're here for. So we firstly want to take questions if you want to ask Kajal on what the brand licensing program is. And any questions? People can raise hands. We have the mic in floor. Ma'am, as you have talked about Make in India, and your products are also representing Indian culture. So my question is like, how many % of things you are manufacturing in India, and how many % is get from China? Because as we all know, China is taking our market like day by day, and they have a huge volume of import from China. So that's my question. Like, how much % you are manufacturing in India? Thank you. So I'm going to let my partner Vishal from Swag Fashions take this question, but just a little brief that I'd like to say is that this is a brand licensing program, and I'm looking to collaborate with manufacturers from India, and hence I'm launching it at HDH, which of course has the pioneers of all the manufacturers from across the country, from world over. But I'm very keen on making sure that each and every product is of very superior standard, of superior quality, and making sure that it has a strong stamp of made in India. So I would like Gautam to also elaborate.
So I think that, that, like you said, that a lot of products definitely are made in China today, but I think that, that there's a lot that can be done in our own country. So at least 60-70%, at least, something that we would look at to start with in made in India. Yeah. Hello, Kajal. Kavya from Entrepreneur here. Just wanted to understand from you why we see there is a vast variety of imagery when it comes to the designs, and you yourself have worked in multiple languages when it comes to films. So you have an experience of a variety of cultures. I want to understand who is the team you're entrusting to bring these designs to life. Hi, Kavya. So we are doing this in partnership with Swag Fashions. They are market leaders when it comes to creating brands, creating superior aesthetics, and creating value-added products. Of course, we are looking at tying up and collaborating and partnering with manufacturers of the same standard. And of course, I will be personally overlooking the products to ensure that, like I said, they are rooted as well as they're extremely contemporary. Are there any names in the works currently for any designs of particular? We'll let you know on that very soon. Thank you. हेलो हाय काजल मैम हाय बोलता माय नेम इज आशा फ्रॉम बजुका मीडिया मैम आपसे जानना चाहूँ जिस बात भी हम पूरे प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था कि मैम किसी ने खूब कहा कि घर ईंटों से नहीं इंसानों से और परिवारों से बनता है तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा आपके घर में से कौन से शख्स है वो कौन है जो आपके घर में हमेशा खुशियाँ रखता है और वो बताता है कि ये घर इंसानों से ही बनता है ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है और ऑब्वियसली ये मेरा छोटा बेबी मेरा बेटा नील डेफिनेटली नील है जो घर में खुशियाँ हमेशा खुशियाँ रखता है हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है हमें जितनी भी थकावट हो या जो भी टेंशन या प्रॉब्लम्स हो हमारी जिंदगी में नील को देख के वो सब एक सेकंड में मिट जाती हैं गौतम सर आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी आप शब्दों में बताएं तो चलिए Yeah, I think the same thing that Kajal was saying just now. The first time we moved into our new home, I think Neil went running through the whole home. He was so happy. He went straight to the balcony. He went to his room. So I think yes, it is definitely him. तो नील के साथ घर पे कोई स्पेशल बनाया आप लोगों ने Sorry? नील के कोई स्पेशल घर पे कोई जगह बनाई कुछ स्पेशल नील को झूला झूलना बहुत पसंद है तो हमने उसके कमरे में एक झूला लगाया है अब तक थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू So just to answer, something relatable. So Kajal is soon going to be coming up with a kids collection also, because from a mother's perspective, bringing that learning because she's experienced global products and Indian. So there is a product line which will be soon coming in. So that's why. Also it's a sphere which is very close to my heart. काजल जी आपने बताया कि कटिका मीन्स आंखें हम सभी जानते हैं कि आपकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन अकॉर्डिंग टू यू इंडस्ट्री में जितने भी फीमेल एक्टर हैं जो आपकी दोस्त भी हैं तो आपको ऐसा कौन वो लगता है कि उनकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है आपको ऐसा लगता है फर्स्टली थैंक यू इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए आई थिंक एक ऐसे बंदे का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे सीनियर्स सबकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है और इसलिए वो इस मुकाम पे पहुंची हैं अपनी लाइफ में मैं जिसकी फैन हूँ आई थिंक वो होंगी श्रीदेवी मैम उनकी आंखों की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू मैम फर्स्ट को आपने जो आपका ब्रांड नेम रखा है वो बहुत खूबसूरत है आपकी आईसी जैसे इन्होंने कहा तो उसके लगते हैं आपको मैम आपने जो आपका ये कैटेगरी जो ब्लूप्रिंट है आपका बहुत बड़ा बास्केट है आपका ये वाला तो ये मटेरियल या जो ये प्रोडक्ट है मतलब आप कब तक अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होने के लिए कि कब तक ये अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में हम चाहते हैं कि ये अगले साल तक फुल फ्लेज अवेलेबल हो अब हमने अपना लाइसेंसिंग प्रोग्राम शुरू किया है तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम तो लगेगा सब अप्रूवल्स और प्रोडक्ट टेस्टिंग क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह करने में हम चाहते हैं कि जो भी मार्केट में जाए सुपीरियर क्वालिटी का हो और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो तो आई एम अज्यूमिंग एक साल और वैसे भी मैम किसी ने कहा है कि सोचो तो बहुत बड़ा सोचो तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर इतना सारे बास्केट के साथ कोई भी कंपनी या कोई भी इतना डील कर रहा होगा सब एक छोटा सा जैसे होम एंड लिविंग के अंदर कर रहा होगा कोई क्रोकरी में कर रहा होगा और आपने तो सबको एक ही बास्केट में लेकर क्या कर रहे हो तो मैं बिग चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगे भी तो कैसे किस तरह से उसको हैंडल वगैरह करने का आपका ग्रेट क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कहा चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे ये बस शुरुआत है लेकिन इस चीज़ के लिए थैंकफुली मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं स्वैग फैशंस में जिनके पास एक्सपीरियंस है ऐसे करने का और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें ऑल्सो लाइक यू सेड इट्स नॉट रियली अबाउट द चैलेंजेस सपने देखना और बड़ा ड्रीम करना ज़्यादा जरूरी है स्पेशली मेरे लिए मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको ऐसा लगता है कि आपका एक प्रोफेशनल लाइफ एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री वाली एक अलग है ये एकदम डिफरेंट है तो दोनों को मैनेज करना एक बिग चैलेंज एक बिग इशू रहेगा ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होगा लेकिन थैंकफुली मेरे हस्बैंड को इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हमारा फैमिली बिजनेस भी इसी इंडस्ट्री से है इनफैक्ट मेरे फादर का बिजनेस भी टेक्सटाइल्स का ही है तो मैं भी पली बड़ी इसी एनवायरमेंट में हुई हूँ और ये मेरा सपना रहा है जब से मैं छोटी बच्ची थी और ऑफकोर्स फिल्म मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है फिल्म मेरा पहला प्यार है जो मैं कभी छोड़ने नहीं वाली लेकिन आई थिंक अपना टाइम डिवाइड करके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है हमारी विषय से आप बहुत आगे बढ़े थैंक यू सो मच हेलो जनरल सरकार रिपोर्ट रूप से आपने जो आंखों को काजल की जरूरत है इस नैरेटिव से आपने एक कटिका का नाम रखा है अभी आपने स्वाग साथ के ब्रांड ला रहे हैं और ये जो B2B बिजनेस है क्या मैसेज देना चाहिए सब मैसेज तो यही है कि होम लिविंग अपने लाइफस्टाइल अपनी चॉइसेस अपनी जिंदगी आप एक सही सिंक्रोनाइज्ड तरीके से जिए और अपने तरीके से जिए मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हिंदुस्तानी संस्कृति अपनी कल्चर अपने रीति रिवाज ना भूलें और ये सब फॉरफ्रंट पे लाके एक होलसम कंप्लीट जिंदगी जिए हाउ स्वीट थैंक यू सो मच गौतम जी आपको काजल जी की आंखें अच्छी लगती हैं श्रीदेवी जी की या किसी और की वेरी गुड क्वेश्चन आप मुझे गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्वियसली मैं आपको एक ही जवाब दे सकता हूँ बस काजल जी I would request when you asking questions, please अपना नाम बताइए आप कौन से मीडिया से हैं और फिर पूछिए काजल जी वही शारिक फ्रॉम साइड ना एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट टॉकिंग अबाउट मुंबई भी वन ऑफ द फाइनेंशियल हब हर किसी का ये ड्रीम रहता है कि मतलब वो जो है अच्छे से अच्छा अपना घर ले या अपने घर में चीजें सजाए बट हर किसी की बोलते हैं जो है हैसियत या हर किसी को ये नहीं रहता कि मतलब इतने बड़े ब्रांड में आए और इतने बड़ी मतलब हाई प्राइस की चीजें खरीदे तो आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग के हिसाब से आप कैसे करेंगे उसको मतलब क्योंकि हर कोई एक लेवल का नहीं है बिल्कुल सही बात हम चाहते हैं और ये काटिका का फोकस है कि हम सुपीरियर क्वालिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक इकोनॉमिकल अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बेचें ये सबसे जरूरी बात है हमारी I have a question here. Yes, here. सॉरी मैं हाय I am Gurveer Singh Gulati. I'm from In Fashion Business. It's a B2B retail and fashion website. Right. Let's come back to business. We have been talking about eyes now. Let's concentrate the eyes on business. Fantastic. I think Shoppers Stop में एक आवाज दी थी कोई बड़ा काम करके दिखाएगा उस जमाने में अब मुझे लग रहा है होम फैशन में कोई बड़ा काम करने वाला आया है और Thank you. IKEA आपके को और blessings से। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं और इंडियन ब्रांड मुझे दिख रहा है
But licensing के अलावा, do you have a focus on opening your stores? You know, where you can, or getting into large format stores and each and everything, and going internationally also, where Asian sensibilities are there. What's your focus on your exclusive store? I think that's the right way to go. Absolutely. Thank you, and thank you so much for your beautiful blessings. Yes, that would eventually be the idea, but I'm going to let Vishal answer this in more detail. Vishal, if you could please. Yes, see, the idea is to first root your product sourcing design philosophy, and the route that we are intending to do right now is to partner with existing large format retailers to present the entire lines which are suitable for their consumer profile. So there have been some advanced level discussions with few retailers, but eventually to build brand. Globally, if you have to build a brand, you need to have a retail presence. So that is on the roster, but initial focus is to understand and make a product line which is robust and acceptable, because while we are doing the kind of width that we have, it's going to take a lot of effort to really do course correction, get it, and once it's there, retail will definitely be on the roadmap. So to tell you, we are looking at doing this in the third year from launch. Phase-wise growth. So first we just focus on the current phase and the current plans that we have. Any other questions? Hi Kajal ma'am, hi Gautam sir, I'm Farheen from Living with Friend. I have, first of all, congratulations on launching your new venture. My question is, the home is very personal thing to us. So it's great that you are going to launch your own design, your concept. Will there be any scope to add a personal touch to that furniture? Can we customize those furniture as per the customer's need and demand? Hi Farheen, thank you so much. Yes, I think there will be scope for customization, but like Vishal just stated, that would be once we come into the retail aspect of it. Once there is scope for personalizing and for, when the product is more visible and more available, there definitely will be scope. But currently that's not on our immediate scope of things, not on our immediate plans, because like he said, it's more important to focus on this phase of growth. Any more questions? Anyone from the business side who's interested to ask something? Contributions, questions, your suggestions. It's been so valuable and it's got all of us really excited, and we are so happy with so much positive feedback. Thank you.